हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज की व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक मज़ेदार सी रेसिपी जो कि हर घर की फेवरेट होती है और लेडीज़ तो इसे बहुत शौक़ से खाती हैं। यानी कि आज मैं बना रही हूँ कड़ी पकोड़े की रेसिपी, जो कि नहायत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जिस तरह मैं अपने घर में बनाती हूँ सबको पसंद आती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप लोग लाजमी अपने घर पे जो है इसे ट्राई करेंगे। तो चलें जी, रेसिपी का बाकायदा से आगाज़ कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो दही लिया था और उसमें मैंने 4 चम्मच जो हैं बड़े खाने के जो होते हैं भर के मैंने वो डाल दिए थे बेसन के। बेसन को हमने छान कर इस्तेमाल करना है, लाजमी छाना करें बेसन को। अच्छा, कड़ी जो ज़्यादातर है वो सर्दियों में ही इस्तेमाल की जाती है क्योंकि ठंडा मौसम होता है। गरम गरम कड़ी हो या फिर इसके साथ मकई की रोटी हो। आज मेरा भी मूड था मकई की रोटी पकाने का, लेकिन मेरी जेठानी ने आज आना था तो मैंने कहा चलें जी, साथ में चिकन वगैरह बना लूँगी और ये कड़ी भी बना लेती हूँ। लेकिन वो किसी वजह से फिर नहीं आ सकी। मैंने ये बात सोची थी वो आएंगी तो मैं उनसे कह दूँगी कि आप जो हो फटाफट मकई की 2-3 रोटियां डाल दें, क्योंकि इसके साथ मकई की रोटी बहुत ही मज़े की लगती है, जो कि मुझसे नहीं बनती सही तरीके से। तो जब भी मेरा मकई की रोटी खाने का मूड होता है या फिर मैं अम्मी को बुला लेती हूँ या फिर मेरी जेठानी है वो बना लेती है, तो इस तरह मैं खा लेती हूँ, साग हो कड़ी हो इसके साथ। तो चलें जी, यहाँ पर देखें मैंने बेसन डालने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स किया था दही में ही। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले, जिसमें मैंने सबसे पहले यहाँ पर आधी चम्मच भर के डाली है पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा ही चम्मच जो है इसमें कुटी हुई मिर्चें। नमक डालेंगे हम हस्बे ज़ायक़ा, बाद में हम टेस्ट करेंगे, अगर हमें कम लगा तो हम मज़ीद ऐड कर लेंगे। पहले आपने हाथ रोक कर ही डालना है। तो यहाँ पर देखें जी, ये मसाले इसमें गए हैं। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा इसमें मज़ीद पानी डालूँगी क्योंकि बेसन जब दही में डाला तो वो फूल गया था, तो काफ़ी गाढ़ा हो गया था। पानी डालने से ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। इसको आपने इतना मिक्स करना है कि इसमें किसी किस्म की बेसन की कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें, अगर आप जूसर मशीन में इसे बनाना चाहते हो तो आप उसमें भी बना सकते हो। मैं इसे हैंड ब्लेंडर से जो है इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ और आपने इसको मिक्स करते जाना है ताकि इसमें किसी किस्म का कोई भी लम्स नहीं हो। जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा फिर इसमें हम डालेंगे पानी। दही में आपने पानी इतना डालना है कि कड़ी अच्छी खासी इस कड़ी को हमने पकाना है। आपको जितनी कड़ी की ज़रूरत है, जितनी आपके घर में पकती है, आपने उतना इसमें पानी डालना है। मिक्स करके उसे साइड पर रख देना है। मैंने 2 गिलास ज़्यादा पानी डाला है क्योंकि कुक होने के बाद ये इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। अच्छा जी, लस्सी को हमने जो है साइड पे रख दिया था। अब हम आ जाते हैं इसके मसाले की तरफ, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, उन्हें कट कर लिया था। 2 चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 अदद छोटा सा मैंने टमाटर लिया है। अच्छा, बहुत सारे मेरी बहनें जो हैं इसमें टमाटर नहीं डालती, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, लेकिन मैंने इसमें बहुत छोटे साइज़ का जो है वो टमाटर लिया था, उसे मैंने ऐड कर लिया था। बड़ा सा पतीला लेंगे जिसमें कड़ी अच्छे से आ जाए, तो उसमें मैंने 1 कप जो है कुकिंग ऑयल डाला है। कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म होगा इसमें मैं डाल दूंगी प्याज को हमने फ्राई करना है, लेकिन याद रखिए हम प्याज को इतना फ्राई करेंगे इसका कलर चेंज हो जाए। हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, सिर्फ प्याज का जो अपना कलर है उसे चेंज करना है। और जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा तो फिर मैं इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हमने इसको भी फ्राई करना है ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। और जैसे ही इसमें से लहसुन की खुशबू आने लग जाएगी, यानी कि लहसुन अदरक को जो है हमने प्रॉपर फ्राई करना है। प्याज आप देख रहे हो, प्याज पे मैंने कोई कलर नहीं आने दिया क्योंकि इसमें कच्चा कच्चा प्याज अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखें, जैसे ही लहसुन की खुशबू आना स्टार्ट होगी तो फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर, जो कि हमने 1 अदद छोटा साइज़ का लिया था। इसके डालने के बाद हमने बुनाई करनी है ताकि टमाटर का जितना पानी है वो ड्राई हो जाए। 2 मिनट के अंदर जो है ये हो जाएगा क्योंकि टमाटरों की क्वांटिटी वो ज़्यादा नहीं है। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट होंगे, यहाँ पर देखें टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुके थे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच लाल मिर्च के।
लाल मिर्च मैंने इस वजह से कम डाली थी, यहाँ पर आधा चम्मच डाली है ताकि जब हम मसाले की बुनाई करें, इसमें हम लस्सी डालें कड़ी बनाने के लिए, तो ऊपर जो है ऑयल आ जाएगा। अगर इस पॉइंट पे तमाम मसाले डालना चाहते हो तो टमाटरों के साथ डालकर आप उसकी बुनाई कर सकते हो, लेकिन फिर आपने लस्सी में नहीं डालने। ठीक हो गया। जिस तरह आपको आसानी लगती है आप उस तरह से बनाएं। मैं अपने घर में इस तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखें, बस आधा चम्मच मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं ताकि ऑयल में कलर आ जाए। उसके बाद मैंने 2 मिनट बुनाई की है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ लस्सी, जिसको हमने मसाले लगाकर बेसन डालकर फेंट कर साइड पे रखा था शुरू में, उसे हमने इसमें शामिल कर देना है। और उसके बाद हमने मुसलसल इसमें चमचा चलाना है। चमचा आपने नहीं छोड़ना, यानी कि आपने अपने हाथ को नहीं रोकना। अगर आप अपना हाथ रोकोगे तो लस्सी यानी कि जो दही है वो फट जाएगा और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसे उस वक्त तक हमने इस तरीके से चमचा हिलाना है जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आ जाता। 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको बॉयल आने में। यहाँ पर देखें, जैसे ही ये गर्म होती जा रही है, गाढ़ी भी होती जा रही है और इसके ऊपर जो है ये जाग आ रही है, इसका मतलब कि इसको अब बॉयल आने वाला है। आपने इसको प्रॉपर बॉयल आने देना है, उसके बाद आपने हाथ को रोकना है। तो यहाँ पर देखें, चमचा चलाते चलाते जो है इसमें बॉयल आ चुका था। बॉयल आने के बाद आपने फिर चमचे की मदद से इस तरह कड़ी को जो है ऊपर से नीचे गिराना है ताकि अच्छी तरह प्रॉपर इसमें बॉयल आ जाए और कड़ी हमारी गिरे नहीं। तो जब अच्छे से इसमें बॉयल आ जाएगा उसके बाद हमने जो है इसके फ्लेम को लो कर देना है। यहाँ पर देख रहे हो आपने इस पॉइंट पर जो है कड़ी के चूल्हे को लो कर देना है ताकि कड़ी जो है हमारी वो पतीले से बाहर ना गिरे। इसके बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट इसी तरीके से जो है चमचा चलाते रहना है। प्रॉपर समझो हम इसकी पकाई कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको लो फ्लेम पर जो है कवर करके रख देंगे। मैंने यहाँ पर जो है अच्छा खासा टाइम इसको दिया था। आपके पास जितना टाइम है आप उस वक्त तक इसे लो फ्लेम पर बॉईल करें। यकीन करें, आप कड़ी को जितना पकाएंगी उतनी ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होगी और खुशबू तो इसकी ऐसे पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी कि हर घर को पता चल जाएगा आज आपके घर में कड़ी पकी है। पर शर्त ये है, आपने लो फ्लेम पर इसे कम से कम 2 से ढाई घंटे तक पकाना है। तो यहाँ पर देखें, अब आप कड़ी की क्वांटिटी देख लें। अब मैं इसको जो है बिल्कुल लो फ्लेम पर कर दिया है। अगर आप इसमें सिर्फ ढक्कन रखोगे तो कड़ी गिरने के चांस होंगे। तो आपने इस तरीके से पतीले के अंदर चमचा रखना है और उसके बाद कवर करना है ताकि कड़ी जो है वो हमारी गिरेगी नहीं। ये छोटे छोटे पॉइंट आपने लाजमी नोट करने हैं ताकि आपका जो रिस्क है वो ज़ाया ना हो। कड़ी को रखने के बाद हमने जो छोटे मोटे घर के काम थे वो निपटाए, क्योंकि मैं जब कड़ी पकानी होती है या निहारी या फिर पाए तो मैं सुबह पहली फुर्सत में यानी कि नाश्ते के बाद सबसे पहले इनको चढ़ा देती हूँ ताकि ये लो फ्लेम पर कुक होती रहे और मैं बाकी घर के काम देख लूँ। जैसे ही बाकी घर के काम जो है ख़त्म करती हूँ उस वक्त तक जो है कड़ी भी डन हो जाती है और इस तरीके से टाइम भी थोड़ा बच जाता है और जो है चीज़ भी मज़ेदार तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ फल फ्रूट लेकर आए थे, इनको शापरों में से मैंने निकालने के बाद जो है अपनी जगह पर इनको सेट किया। बाकी घर के जो काम थे वो निपटाए। इस दौरान जो है कड़ी जो है हमारी वो बनकर तैयार हो गई थी। आप कड़ी के ऊपर चेक करें कितना अच्छे से जो है ऑयल आ चुका है। ये वही ऑयल है जिसमें हमने थोड़ा सा लाल मिर्चों का पाउडर डाला था ताकि घी ऑयल में जो है वो कलर आ जाए। तो इस पॉइंट को आपने लाजमी करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी जो कड़ी के ऊपर अरोमा है वो नहीं आएगा। इस तरीके से जब कड़ी के ऊपर ऑयल आ जाए तो आप समझ जाएं कि आपकी कड़ी जो है वो बहुत ही बेहतरीन आला किस्म की मज़ेदार बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कड़ी की क्वांटिटी कितनी थी, कुक होने के बाद कितनी रह गई है। तो इसी हिसाब से आपने भी जो है इसमें पानी डालना है। तो यहाँ पर देखें जी, कड़ी हमारी डन हो गई है, लेकिन मैं चूल्हे को अभी भी जो है बंद नहीं करूँगी। इस पॉइंट पे आपने इसमें जो है आधा चम्मच गरम मसाला डालना है और दोबारा से इसे कवर करके रख देना है, यानी कि जितनी कुक होगी उतने ही मज़ेदार बनकर ये तैयार होगी। जब तक हमने इसे कवर करके रख दिया है, दूसरी तरफ हम आ जाते हैं पकौड़ों की तरफ। इसके लिए यहाँ पर मैंने
250 ग्राम जो है मैंने लिया है बेसन। तो बेसन को छान के लिया है। ये मसाले इसमें जाएंगे जिसमें है साबुत धनिया, लाल मिर्चें, ज़ीरा, कुटी हुई मिर्चें, अजवाइन और 1 अदद प्याज, और साथ ही शामिल कर दिया है नमक। अच्छा, अगर आपने इसमें सोडा डालना है तो आप सोडा 2 से 4 चुटकी जो है वो डाल सकते हो। हमारे घर में जो है वो फूले हुए पकोड़े नहीं पसंद करते हैं, जब कढ़ी में डालते हैं तो वो मज़ीद फूल जाते हैं। इस वजह से मैं बेसन में जो है सोडा नहीं डालती। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप इन मसालों के साथ सोडा भी शामिल कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेंगे। पानी डालने के बाद उसको मिक्स करेंगे। किसी किस्म के बीच में गुठली नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है इसका बैटर जो है हम बना लेंगे। और एक पैन में जो है ऑयल गरम करूँगी। ऑयल आपने इतना डालना है जिसमें पकोड़े अच्छे तरीके से डिप हो जाएं। तो यहाँ पर जो है मैं 1 बाय 1 करके इसमें तमाम पकोड़े जो हैं वो डाल दूँगी। जितनी जगह आपके फ्राई पैन में होगी आपने उतने जो है पकोड़े इसमें फ्राई करना है। अच्छा जी, पकोड़ों का बैटर डालने के बाद आपने फ़ौरन इसमें चमचा या फिर चिमटा जो है वो नहीं लगाना। जैसे ही कुक होंगे खुद ही जो है ये फ्राई पैन के पैंदे को छोड़ देंगे। तो ये एक निशानी होती है कि आपका ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, यानी कि मज़ेदार से यहाँ पर जो है पकोड़े आपके ना एक साइड से जलेंगे ना कुछ। उसके बाद आपने लो फ्लेम पर इनको उलटते पुलटते हुए दोनों तरफ से फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद आपने जो है इनको अलहदा एक प्लेट में डाल के रख देना है। उसी वक्त आपने कड़ी वाले पतीले में जो है पकोड़े नहीं डालने, वरना आधे पकोड़े जो हैं वो ज़्यादा नरम हो जाएंगे और आधे जो हैं वो कम। तो यहाँ पर देखें इसी तरीके से तमाम बाकी जो बैटर था पकोड़ों का उसे भी मैंने डाल दिया है। डालने के बाद इसको भी फ्राई किया है और अलहदा से जो है उसी पकोड़ों के साथ रख देंगे। फिर मैं कहूँगी यहाँ पर मेरी बहुत सारी बहनें पकोड़े निकालती हैं और उसे जो है डायरेक्ट बेसन यानी कि कड़ी में डाल देती हैं। तो इस तरह नहीं करना। आपने जितने भी पकोड़े हैं फ्राई करने हैं और एक साथ ही कड़ी में शामिल करने हैं। तो यहाँ पर पकोड़े जो हैं वो बनकर तैयार हो गए थे। तो यहाँ पर देखें जी, कड़ी का जो फ्लेम था वो बिल्कुल लो था। मैंने उसे भी जो है बंद कर दिया है। अब इसमें मैंने पकोड़े शामिल कर दिए हैं और आप देखें कितना मज़ेदार जो है पकोड़े डालने के बाद कड़ी का लुक लग रहा है। लेकिन अभी एक काम इसमें रहता है, अभी हमने इसमें तड़का लगाना है। जब तड़का लगाओगे तो कड़ी को फिर 4 चांद लग जाएंगे। तो तड़के के लिए यहाँ पर अलहदा से पैन लिया है। ये वही पैन है जिसमें हमने पकोड़े फ्राई किए थे। आधा ऑयल निकाल दिया है, थोड़ा सा ऑयल जो है इसमें हमने रहने दिया है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी लहसुन के 4 अदद मैंने जवे लिए थे, उसको इस तरह मैंने काटा है, कूटा नहीं है। पिसा हुआ आपने नहीं डालना, आपने कटा हुआ लहसुन डालना है गरम ऑयल में और अच्छे तरीके से उसको फ्राई करना है। जब लहसुन में कलर आ जाएगा तो फिर आपने अगेन इसमें आधा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर डालना है ताकि ऑयल में कलर आ जाए। तो इसी वजह से मैंने जो शुरू में लाल मिर्चों का पाउडर डाला था वो आधा ही चम्मच डाला था, क्योंकि मुझे पता था मैंने आगे मज़ीद इसमें लाल मिर्चों का पाउडर जो है वो इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर देखें लहसुन के ऊपर जो है कलर आ चुका है और बहुत ही बेहतरीन सी लहसुन की खुशबू जो है वो पूरे घर में फैल चुकी है। तो इसमें अब मैंने बिल्कुल थोड़ा यानी कि आधी चम्मच से भी कम मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाला है और इसको फ़ौरन हमने उठाकर जो है कड़ी में ऑयल डाल देना है। ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना, वरना लाल मिर्चों का पाउडर जो है वो जल जाएगा। तो यहाँ पर देखें जी, बेहतरीन किस्म का तड़का जो है हमारी कड़ी को लग चुका है, यानी कि तड़के के बगैर ये कड़ी जो है वो अनकम्प्लीट है। आपने इसे तड़का आखिर में लाजमी लगाना है। तो ये थी जी हमारी आज की कड़ी की फ़ाइनल लुक। तो चले मैं जल्दी से इसको डिश आउट करती हूँ और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। आपने आखिर में जो है इसमें धनिया डालनी है। मैंने अभी बहुत कम क्वांटिटी में डाली है, इसमें मैं सर्व करते वक्त ऊपर से डालूँगी, क्योंकि हमारे घर में बंदे तो कहने को 3 हैं, लेकिन जब खाना बनता है कि तो किसी को धनिया नहीं पसंद होता, किसी को प्याज नहीं पसंद होता। तो इस वजह से ये तमाम चीज़ें मुझे अलहदा ही साथ में रखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर देखें एक बॉल लिया है खूबसूरत सा और उसमें हमने डाल देनी है ये कड़ी। तो यकीन करें बहुत ही बेहतरीन लजीज किस्म की जो है ये कड़ी बनकर तैयार हुई है और आपने इसको
बहुत पकाना है, जितना कुक करेंगे उतना ही मज़ेदार सा कलर भी आएगा, थिक भी बनेगी और मज़े लजीज तो ये होगी। तो यहाँ पर देखें जी, अब मैंने इसे डिश आउट कर दिया है और ऑयल आप देख रहे हो बिल्कुल सेपरेट इसका ऑयल है और यही एक अच्छी कढ़ी की निशानी होती है। बल्कि आप कोई भी सालन रेसिपी बनाते हो, अगर इसके ऊपर ऑयल आ जाता है तो इसका मतलब जो है खाना आपका बहुत बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर देखें जी, अब लास्ट में जो है मैं इसके ऊपर धनिया डालूँगी और ये फाइनल लुक है। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।